नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभाष सेमवाल। अब मैं हूँ शाश्वत पेनुली। आपका स्वागत है हमारे नए चैनल द रियल टॉक्स विद सुभाष सेमवाल। इसमें हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे बातें करेंगे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आप लोगों को अगर पसंद आती हैं तो ज़रूर कमेंट करें आप लोग का क्या ओपिनियन है उस बारे में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी फ़िल्टर के। पंचायती इलेक्शन, गांव की राजनीति, सीधी बात। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में आजकल पंचायती चुनाव हो रहे हैं, और इसमें हम लोग अपने गांव के प्रधान पद के जो प्रत्याशी हैं, जो लोग जितने एक गांव में आप देखेंगे एक से ज़्यादा लोग उठे हुए हैं। कुछ लोगों ने तो अपना निर्विरोध भी चुना है। तो जो लोग अब इलेक्शन पे आए हैं, जो चुनना चाहते हैं प्रतिनिधि, उसको चुनने के लिए, अपने मतदान का उपयोग करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम अपने विचार आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। तो पहले मैं शाश्वत से पूछूंगा कि अभी प्रधान के चुनाव में हमें जो अपना मतदान का जो उपयोग करना है, उसका उपयोग करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रधान पद का प्रत्याशी कौन सा सही है, कैसे पता लगाएंगे कौन सही है, क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं, गांव में प्रत्याशी हैं, कुछ कहीं हैं कुछ कहीं हैं। तो हम शाश्वत जी, क्या आपके क्या विचार हैं? देखिए सर, हमारे ये विचार है कि हमें जो है अपना जो प्रत्याशी है उसको चुनना चाहिए। सबको अपने मतदान है उसका अधिकार यूज करना चाहिए, और हमें किसी बहकावे में ना आकर बल्कि उस प्रत्याशी को प्रधान पद के लिए, या जो पूरे त्रिस्तरीय चुनाव हैं इसमें 3 अलग-अलग वो चुने जाते हैं, उनमें चुनना चाहिए जो कि एक कर्मठ हो, ईमानदार हो, शिक्षित हो और कुछ करने लायक हो। हमें अपने कुनबों में नहीं सिमटना चाहिए कि हमने, ये हमारा भाई है तुमने इसको देना है। हमने बल्कि उसकी काबिलियत या उसकी जो उसकी क्वालिफिकेशन है, उसकी एलिजिबिलिटी है, उसको देख के करना चाहिए कि भाई ये कर सकता है हमारे गाँव का या हमारे गुठियार का विकास। गुठियार का मतलब एक गाँव का एक शब्द है, पहाड़ियों की हम पहाड़ी उसमें बात कर रहे हैं और हम पहाड़ी हैं, तो उसमें यह है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। अच्छा, उत्तराखंड के जो पंचायती इलेक्शन है इस बार 2025 में, ये 2019 के बाद हुए हैं, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव होते हैं और जो पंचायती चुनाव होते हैं इसमें ऊपर नीचे डेट चल जाती है, जिसमें जैसे कि जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वो ठीक 5 साल में होते हैं। तो इस बार ये चुनाव हुए और इसमें बीच में हाई कोर्ट ने रोक भी लगा दिया था, क्योंकि कुछ रिजर्वेशन का मामला था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप पहले कोटा फिक्स करें। सरकार को अल्टीमेटम दिया था नैनीताल हाई कोर्ट ने, उसके बाद वो बहाल हुआ। तो ये चुनाव अब इसी महीने जुलाई के आखिरी में होने हैं। इसमें कई उम्मीदवार उठे हैं, एक ही गांव से जो है 10-15 से भी ज़्यादा कहीं हम देख रहे हैं कि उम्मीदवार उठे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है चम्याला से, जो है चम्याला में एक सिलियारा पड़ता है जगह, वहाँ से जो है कम से कम एक ही गाँव से 20 लोग उठे हुए हैं। तो ये भी, हाँ, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि मतलब, क्योंकि गाँव की जो राजनीति होती है बहुत उस लेवल की होती है। तो भारत को तो कहा भी जाता है कि लोकतांत्रिक, गाँव-गाँव में लोकतंत्र होती है। सरपंच जो हरियाणा में हुक्का पानी बंद कर देते, तो जो पंचायती चुनाव होता है उसकी अपनी एक अलग अहमियत होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि भारत जो है भारत को कहा जाता है कि ये रूरल कंट्री है, यहाँ जो है गाँव का देश है, ये गाँव ज़्यादा है यहाँ। तो इसमें कैसे पता लगाएं कि कौन सा प्रत्याशी सही है, कौन विकास करा सकता है, कौन, हम लोग तो जो भी प्रत्याशी उठे हुए हैं हम उनको बस राम राम करके जान रहे हैं, या कभी मिल रहे हैं तब जान रहे हैं। कोई पता चल रहा है कि भाई इतने सारे प्रत्याशी हैं, तो किसको हम सही समझें, कौन विकास कर सकता है गांव का, किसके आने के बाद कुछ अच्छा हो सकता है गांव में, कैसे इस चीज़ का कैसे अनुमान लगाएं, कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं? मेन बात ये होती है कि गाँव में जो जो मतलब सबसे कर्मठ है, या जिसका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, या हम जब देख रहे हैं कि इसके अंदर बोलने की क्षमता है, ये कुछ कर सकता है, ये दफ्तरों में जाएगा, जो पीएम किसान योजना आती है या जो केंद्र की जो भी योजनाएं आती है उनको लागू करा पाएगा, तो हम उसको वो करें। क्योंकि अधिकतर लोग जो गढ़वाल से या कुमाऊं से उत्तराखंड के हमारे रह रहे हैं, तो वो सब बाहर रह रहे हैं, पलायन हो चुका है। सब लोग जो है केवल चुनाव में आते हैं। ये लोकल लोग जो वहाँ गाँव में रह रहे हैं उनसे पता करें कि हाँ ये क्या उम्मीदवार है, केवल हम उसमें ना जाएं कि ये हमारी कास्ट का है, ये हमारे भाई है, हमारा वो है। आप ये देखिए कि ईमानदारी से कौन काम कर रहा है या कौन कर सकता है। आपको लगता है कि हाँ ये कर सकता है, क्योंकि उत्तराखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र है इसको काफ़ी मजबूत बनाने की जरूरत है, इसलिए तो यहाँ से पलायन रुकेगा। गाँव में जो योजनाएं आएंगी, सड़क गाँव-गाँव तक सड़कें जाएंगी। अभी तो कई गाँव टिहरी गढ़वाल के ऐसे हैं, क्योंकि हम टिहरी से आते हैं, आप भी टिहरी से ही हैं, हम भी टिहरी से हैं, तो वो दोनों जगह जो है उधर टिहरी गढ़वाल में जो है कई ऐसी जगहें हैं जहाँ अभी तक भी मतलब आज़ादी के 70 साल बाद तक भी, और उत्तराखंड को बने हुए मैं मानता हूँ कि कम से कम 25 साल हो चुके हैं। 25 साल से भी यहाँ तक वहाँ अब
रोड नहीं गई हैं अभी तक। तो ऐसी जगहों के लिए जब कोई बढ़िया प्रधान होगा तो वो रोड लाएगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना आती है उसके तहत नहरें आएंगी तो कृषि अच्छी होगी, और प्रॉपर उनको खाद यूरिया भी मिलेगा कि गाँव को जो कृषि का जो होती है स्कीम्स होती हैं, और मनरेगा मिलेगा जो गरीब लोग हैं, और बीपीएल का जो कार्ड वगैरह है ये प्रॉपर तरीके से इसमें क्या ट्रांसपेरेंसी आएगी ताकि कोई घोटाला करप्शन ना हो कि कोई गरीब का राशन खा रहा है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें सुधार होंगी। साथ में जो मैं मानता हूँ कि बेसिक स्कूल है कि बेसिक प्राथमिकता जो प्रधान उसको कर सकता है उसके अंडर में वो चीज़ें होती हैं। प्राइमरी स्कूल जो होते हैं, फिर इंटर कॉलेज तो बड़ी चीज़ हो गई, पर जो बेसिक प्राइमरी स्कूल है वहाँ से जब बच्चे आप रिटेन करोगे गाँव में तो वो मैं मानता हूँ कि जब बच्चे वहाँ पढ़ेंगे तो फिर बच्चे उनको प्रॉपर वहाँ सुविधा मिलेगी, स्कूल में सैनिटाइजेशन मिलेगा, प्रॉपर साफ सुथरा रहेगा, और पानी मिलेगा, पेयजल मिलेगा, मिड डे मील मिलेगा। तो जो गढ़वाल का बच्चा है वो वहीं रहेगा, वहीं पढ़ेगा अच्छी तरीके से, टीचरों की कमी नहीं होगी। कई जगह ऐसे है कि स्कूल में टीचर नहीं, क्योंकि भर्ती नहीं हो रही है, ये भी उत्तराखंड की बात है। कई हॉस्पिटल हमने देखे कि जहाँ जो है खाली एक फार्मासिस्ट बैठा है और एक एनएम बैठी है, पर वहाँ मेन जो डॉक्टर हैं या जो डॉक्टर हैं वो होने नहीं चाहिए, दो की जगह तीनों को फिर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं, जौनपुर में है, थौलार ब्लॉक में है, प्रतापनगर ब्लॉक, हम भिलंगना ब्लॉक से आते हैं, वहाँ भी कई ऐसे क्षेत्र है जैसे हमारा गंगी भिलंग वाला क्षेत्र है, उनको सीधा फिर जो है या फिर पिलखी आना पड़ता है जो एक कस्बा पड़ता है हमारे क्षेत्र में, या फिर नई टिहरी जिला मुख्यालय आना पड़ता है अपने इलाज के लिए। तो फिर ऐसे में आदमी कैसे सर्वाइव करेगा। अभी जैसे परसों ही एक वाकया हुआ पिलखी गांव में, पिलखी गांव पर नैल गांव पड़ता है, आपने सुना भी होगा। तो उसमें दो बच्चे आ रहे थे, नाइन्थ 10th क्लास के बच्चे थे, तो वो बेचारे पेड़ के नीचे आके उनकी मृत्यु हो गई। तो स्लाइड वाला तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि मतलब ये चीज़ें गढ़वाल में सुदूर रूप से, सुचारू रूप से और जुझारू रूप से, मतलब जूझ के, मतलब हमें सतर्क होने के साथ साथ और इन चीज़ों को करना चाहिए ताकि वहाँ का अगर डेवलपमेंट होगा तो वहाँ से पलायन नहीं होगा, वहाँ जो पॉपुलेशन है वो रिटेन होगी, वहाँ से इधर उधर नहीं जाएगी काम के लिए, रोजगार के लिए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो अच्छा प्रधान होगा, जो कुछ कर सकता है, तो ये सब चीज़ें अगर वो कर पाएगा तो हमारे वहाँ का पलायन रुकेगा, विकास होगा। दूसरी चीज़ मैं साथ साथ आपसे ही पूछना चाहूँगा कि जैसे जो प्रत्याशी उठे हुए हैं, कुछ लोगों का जो गांव में रहने वाले जनता है उनका ये मत है कि जो प्रधान पद का प्रत्याशी है वो जो गांव में ही रहता हो उसी को होना चाहिए। ये जो शहर में रहता है वो ये कहता है कि मैं महीने में 2-3 दिन या 5 दिन गांव में बिता सकता हूं, पर मैं ज़्यादा सक्षम हूं, ज़्यादा मुझे नॉलेज है, मुझे ज़्यादा सरकार की पहुंच है, मैं शहर में रह के भी गांव के लिए ज़्यादा अच्छा विकास कर सकता हूं। तो इस चीज़ में काफ़ी लोगों के विचारों में द्वंद्व है। तो आपका क्या मत है कि गाँव का जो प्रधान पद का उम्मीदवार या प्रत्याशी हो वो गांव में रहने वाला होना चाहिए, या शहर में रह के भी जो पलायन करके शहरों में अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं उनमें से अगर कोई इच्छा जताता है अपनी प्रधान के लिए, गांव के विकास के लिए, तो वो भी बन सकता है, या उसको बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देखिए सिमल जी, मेरा मानना यह है कि अगर जो गांव में रह रहा है वो तो सबसे बेहतर है क्योंकि वो वहाँ के हालात जानता है। पर फिर हम दूसरा अगर पहलू देखें उत्तराखंड का, तो यहाँ से पलायन हो चुका है, ज़्यादातर लोग वहीं रह रहे हैं जो शहरों में रह रहे हैं, चाहे अपने स्टेट की राजधानी हो, चाहे ऋषिकेश में हो या आसपास के एरिया में हो, चाहे कोई मार्केट हो, जैसे मार्केट में कई लोग रहते हैं और गढ़वाल के मार्केटों में, तो ऐसा तो कोई होगा नहीं जो प्रॉपर गांव में रहे। अगर गांव वाला मिलता तो बेहतर है, लेकिन ऐसे चांस बहुत कम है। तो ऐसे में कई लोग ऐसे जो जो गांव में ज़्यादातर बुजुर्ग लोग ही रह रहे हैं, हम जानते हैं, वो इतने सक्षम है नहीं कि प्रधान पद के चुनाव में लड़ें। तो अगर कोई पढ़ा लिखा जो है अगर शहर में भी काम कर रहा है, वो अपने गाँव में प्रॉपर टच में है, वहाँ की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, एवं वहाँ के लोगों की हालत जानते हैं कि उनका दर्द जानता है, क्योंकि वो खुद विजिट करता हो अपने गांव में, अपने रूट से जुड़ा हो। ये ना हो कि मतलब बाहर जाके बिल्कुल, जहाँ गढ़वाल में बोलते हैं कि कटमादी बन जाना, तो ये थोड़ा हमारे गढ़वाल में होना चाहिए कि भाई थोड़ा बाहर जाके जो कटमादी बन जा दो। अगर सोचो अपने उसमें जुड़ा हुआ है तो वो बिल्कुल बन सकता है, वो काबिल तारीफ है। और क्योंकि वो अगर वो देहरादून में भी रह रहा तो अपने बीच में उल्टा मैं मानूंगा कि देहरादून से वो और अच्छा काम करा सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ से वो प्रॉपर, क्योंकि वो सीएम के साथ जो पंचायत, हर स्टेट का एक पंचायती राज डिपार्टमेंट होता है, वो स्कीम पता कर सकता है वहाँ जाके। अब गांव वाला तो फिर जो है वो क्या करेगा, लेकिन फिर अगर कोई गांव में रहे तो अलग बात है, लेकिन क्योंकि पलायन हो चुका है पहाड़ों से, तो अधिकतर लोग जो है प्लेन्स में रह रहे हैं, तो वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो भी कर सकता है काम अच्छा। बस काम करने वाला, अच्छी नियत वाला होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, और ये ना हो कि मतलब अच्छा। फिर दूसरी सर इसमें चीज़ ये है कि जो कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर पंचायती चुनाव में आ रहा है तो वो अपने एक तरह से अपने कैरियर को वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि पंचायती चुनाव में जो एक बार आता है ना, उसका कैरियर फिर कुछ ज़्यादा वो नहीं होता, ये भी आपको पता है। क्योंकि इसमें क्या होगा 5 साल में
हमने कहीं देखा है टिहरी में, कहीं चंबा साइड, चंबा ब्लॉक में कोई गांव था, वहाँ कोई 22 साल का लड़का जो है पंचायत में उठ रखा है प्रधान के लिए, पढ़ा लिखा हुआ है, बीटेक बूटेक कर रखा है। अभी कुछ अभी मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते पुरानी खबर है। तो अब वो उठेगा चुनाव में, तो अब उसको तो कोई नौकरी क्या करेगा वो, उसको ऐसे ही चलेगा ना, क्योंकि एक बार चुनाव में जो राजनीति में आ जाता है वो फिर नौकरी नहीं कर पाता, तो उसका एक तरह से कैरियर वही हो चुका है। अगर वो प्रॉपर राजनीति में विधायक वगैरह बनता है तो अलग चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पढ़ा लिखा युवा, और युवा हो खासकर, अगर वो इस प्रधान में आ रहा है तो एक तरह से अपना सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने कैरियर का छोड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अपना प्रोफेशन छोड़ रहा है वो, क्योंकि पंचायत चुनाव में क्या मिलेगा उसको, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम उसको कर सकते हैं भाई अपना सेक्रीफाई कर रहा है, क्योंकि पंचायती चुनाव वाला का चलो कैरियर कुछ होता नहीं, आपको पता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सभी लोगों को फिर उसका सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, और जो, क्योंकि अगर जिसने ऐसा अपना एक ओपिनियन बनाया है, हाँ, तो उसने कुछ सोच समझ के अपना त्याग किया है, तो उसके त्याग को सम्मान करके हाँ, और उसका साथ देके गांव के विकास में काम करना चाहिए। तो जो शहर में रहने वाला है उसको भी चांस मिले तो अच्छी बात है। क्योंकि वो अपना छोड़ रहा है, वो गांव की सेवा करना चाह रहा है, अपने गांव के बुजुर्गों की सेवा करना चाह रहा है, तो ये मैं मानता हूँ उसको बिल्कुल मिलना चाहिए। और बिल्कुल प्रॉपर सोच समझ कर, जैसे कई निर्विरोध भी बने हैं हमारे उत्तराखंड में। पहली जो वो थी महिला आईजी थी बिमला गुंजाल जी, वो पिथौरागढ़ की हैं, जो कि भोटे जनजाति से आती हैं। वो इस बार रिटायर हुई और तुरंत निर्विरोध बनी पिथौरागढ़ से, कोई गांव पड़ता है वहाँ से। और एक कर्नल साहब भी थे, वो भी रिटायर हो चुके हैं, तो उनको भी निर्विरोध बनाया गया। तो ये उन गाँव की पहचान है जहाँ जो है वो देखते कि हाँ ये कोई पढ़ा लिखा आदमी है, प्रोफेशनल है, ये कर सकता है। ये उन व्यक्ति विशेष की भी खासियत है कि उन्होंने अपने गांव की सेवा करना रिटायर होने के बाद ज्यादा प्राथमिकता उसको दी। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। ऐसे विचार होने बहुत जरूरी है, वरना वो चाहते इतने बड़े पदों में थे, वो रिटायर हो गए कहीं बाहर चले जाते, शहर में चले जाते, अपने बच्चों के साथ कोई फार होगा वहाँ चले जाते। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, गाँव में रहना है, हमने सेवा करी देहरादून में रह के उत्तराखंड की, चाहे वो IPS हैं, वो कर्नल साहब हैं। तो इसमें उनकी बहुत सराहना करनी चाहिए कि वो निर्विरोध करें, और उन्होंने माना है, उसको एक्सेप्ट करा, उसको प्रसाद के रूप में लिया, और वो सेवा करेंगे वहाँ की जनता के लिए। उसने काबिल भी है कि वो कर सकेंगे बहुत अच्छा, जिन जिन गाँव के लिए वो एक तरह से वरदान भी है। तो ये मेरा मानना है। चलो बहुत अच्छी बात है। शाश्वत जी, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आज की यूथ है, क्या उनको इंटरेस्ट है गांव के प्रधान पद के लिए, या कहीं आज की यूथ ये सोचती हो कि ये खाली एक बेरोजगारों का काम है? देखिए सिमोल जी, मेन बात यह है कि जो आजकल यूथ है उसको ये मेरा विचारधारा है कि आजकल की जो यूथ है उसको, उसकी जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, उसकी जो पॉलिटिकल चेतना है, उसको पता होनी चाहिए। वो बिल्कुल जीरो है। आजकल का यूथ पॉलिटिकल में उतना इंटरेस्ट नहीं रखता, बिल्कुल नहीं लेता। और आजकल का यूथ जो है, आप ये देखते हैं कोरियन BTS को देखता है, ये क्या कोई चीज़ है, तो इन चीज़ों को ज़्यादा देखता है। और मॉडलिंग वगैरह, एक्टिंग वगैरह, इन चीज़ों ज़्यादा है। और राजनीति वो ये देखते हैं कि जस्ट नहीं, हमें कूल बनना है, हमें राजनीति को, उनके लिए बस राजनीति एक वर्ल्ड है कि हाँ जो करप्टेड होता है और गलत है, हम नहीं बोल रहे तो हम पॉलिटिकल करेक्ट बन जाएंगे, कि हम पॉलिटिकल नाइस दिखेंगे, हाँ इसको पता है। और ये फॉलोवर होते हैं, जैसे काफ़ी, अब आप कुछ चैनल को जानते हो, जो सबसे बड़ा चैनल है एक जर्मनी से ऑपरेट होता है, तो ये हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। हाँ, हम नाम नहीं लेते, ये भी थोड़ा कुछ चलता है ऐसा। तो इसमें जो है वो उनको करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ, जैसे मैंने कहा कि एक चंबा ब्लॉक से एक 22 साल का लड़का उठा है, वो भी यूथ है, उसकी भी इच्छा होती है कि वो घूमे, वो करे, लेकिन उसने इंटरेस्ट जगाया कि उसको काम करना था, क्योंकि ग्रास रूट से जुड़ा हुआ था अपने गांव से। उसने अपने गांव की हालत देखी, क्या पता वो गांव में पला बड़ा हो, लेकिन उसने बीटेक पढ़ाई कर रखी है। उसने बोला मुझे कैरियर में नहीं जाना, अपने इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जाना, और आम यूथ की तरह खाली फ़ोन चलाना, इंस्टाग्राम रील्स देखना या अपने को कूल डूड बनाना नहीं समझा उसने समझा नहीं, हमें चुनाव लड़ना है, तो उसने चुनाव लड़ा। अब वो मेरे ख्याल से निर्विरोध भी बन गया है शायद से। तो कहने का मतलब ये है कि यूथ का आज का कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूथ अधिकतर यही जानता है, चाहता है, मतलब ये समझता है कि भाई ये सब बेरोजगारों का काम है। मतलब आप ये कह रहे हैं ऑन एवरेज जो आज की यूथ है वो इंटरेस्ट नहीं लेती है इन चीज़ों में, उनका कहना यही है कि बेरोजगारों का काम है। तो फिर भी जो अगर आज की यूथ अगर ले रही है इंटरेस्ट, तो हम ये कहेंगे कि वो लोग सराहने के पात्र हैं। और जो लोग अपने गांव के विकास के लिए एक यूथ अगर सोच रही है तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जैसे कुछ गाँव में निर्विरोध चुनाव करके उन लोगों ने अपना निर्विरोध प्रधान पद का जो एक प्रत्याशी है उसको चुन लिया, तो ऐसे में सरकार की तरफ से भी, या जो जिला की सरकार है, या वो लोग उनको क्या बोलते थे, मानदंड कि, हाँ मानदंड नहीं बोलते कुछ, हाँ,
तो कुछ सरकार भी उनका कुछ अच्छा उनको पॉइंट्स भी देती है और पैसे भी देती है, मानदंड भी देती है, और उनका कुछ एक मतलब रैंक के हिसाब से उनके नंबर भी पॉइंट भी बनते हैं। एक जो आदर्श गांव होते हैं, आदर्श गांव की श्रेणी में आने के लिए उनका एक पॉइंट भी बन जाता है कि उन लोगों की विचारधारा या उन लोगों गांव में मेल मिलाप है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि एक आदर्श गांव, जो आजकल काफ़ी गांव सुनने में आते हैं कि आदर्श गांव का दर्जा मिला उनको, तो आदर्श गांव की क्या खासियत होनी चाहिए, कैसे हम लोग अपने गांव को एक आदर्श गांव की श्रेणी में ला सकते हैं? देखिए सिमोल जी, आदर्श गांव जो उत्तराखंड में एक कैटेगरी बनी है, ये उत्तराखंड को देख के बनाई गई थी क्योंकि उत्तराखंड में पलायन था बहुत ज़्यादा। तो आदर्श गांव का जो पैमाने होते हैं वो ये होते हैं कि गांव में बंजर खेती ना हो, एक फिक्स पैमाने में कृषि हो रही हो, वहाँ प्रॉपर इतने एक पॉइंट तक लोग रह रहे हों, एवं उस गांव में एक मेल मिलाप हो, वहाँ का विकास हो, रोड हो, उसकी हर गांव में शौचालय हों, कोई खुले में शौच ना कर रहा हो। तो इस वजह से इन फैक्टर्स के उससे देख के जो है आदर्श गांव का दर्जा दिया जाता है। उत्तराखंड में कई आदर्श गांव हैं। मतलब खेती बंजर ना हो, खेती चल रही बिल्कुल हो, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हाँ सिंचाई ना हो, खेती में हाँ काम हो रहा हो, पेड़ हाँ पौधे लग रहे हो, बिल्कुल, टॉयलेट्स हों हाँ। प्रॉपर, और स्कूल्स हों आसपास, हॉस्पिटल की ज़्यादा दूरी ना हो, मतलब इस तरीके से दूर ना हो ज़्यादा। कई इंटीरियर के क्षेत्र होते हैं ना जो गांव में, तो इनको ऐसे ऐसे गांव आदर्श गांव कहलाते हैं। तो उसके लिए प्रधान कोई इनिशिएटिव लेना पड़ता होगा, उसको ही हाँ, उसको प्रधान को इनिशिएटिव लेना पड़ता है कि वो वहाँ का कोई अच्छा प्रधान रहा होगा जिसने वहाँ रोड दिलाई, वहाँ सैनिटाइजेशन की व्यवस्थाएं कराई, वहाँ महिलाओं के लिए जो उनकी जो तकलीफें हैं प्रॉपर डॉक्टर से वो करवाई हूँ, एवं वहाँ फिर उनको दर्ज करवाना, उसको मतलब शामिल करवाना आदर्श गांव में, ये भी सब प्रधान का काम है। क्योंकि अगर एक प्रधान बढ़िया है, कि ग्रास रूट से जो है गांव से शुरुआत होती है, तो अगर गांव का प्रधान सही है, फिर उस क्षेत्र का जो ब्लॉक होगा, उस क्षेत्र की विधानसभा होगी, वहाँ का विधायक करेगा काम, फिर मतलब एक गांव से ही शुरुआत होती है एक राज्य की, मैं मानता हूँ। और उत्तराखंड जैसे राज्यों की जो पहाड़ी राज्य हैं जहाँ गाँव ज़्यादा है, यहाँ गाँव से शुरुआत होती है। अगर गाँव में ही कुछ नहीं है तो मैं मानता हूँ खाली शहरों में बसने से फ़ायदा नहीं है। ये शहरों में तो आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, लेकिन अगर आप यहाँ देहरादून से अगर आप यहाँ से 50-80 किलोमीटर दूर जाओ तो आप गाँव की दूर हो, तो फिर वहाँ कंडीशन है इंटीरियर। तो मैं मानता हूँ कि गाँव प्रथग्राम जो पंचायत चुनाव है बहुत इसका महत्व है, इसलिए तो ये अलग से करवाया जाता है। और नगर निगम जो चुनाव होते हैं वो भी अलग करवाए जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं वार्ड मेंबर के और उसके मतलब म्यूनसिपैलिटी के और आपके पंचायत चुनाव के। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इन चुनाव में और प्रधानों का बहुत रोल होता है। अगर वो अच्छी तरीके से काम करें तो गाँव को कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि गाँव के प्रति क्या है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनकी बहुत सी स्कीम्स होती हैं। क्योंकि भारत को गाँव का देश कहा जाता है शुरू से, कि भाई गाँव का देश है। हमारे पौराणिक काल में भी जो भगवान श्री कृष्ण और हम जो भी उनके अवतार देखते हैं वो गाँव जैसी जगह से होते हैं, जैसे वृंदावन, गोकुल, और भगवान की अयोध्या थी जो, वहाँ से फिर वो एक उस तौर पे जाते हैं बड़े बड़े शहरों के तौर पे। तो कहने का मतलब ये गाँव की महत्व बहुत है उत्तराखंड में और पूरे समस्त भारत में। तो पंचायत जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्राम प्रधान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ग्राम प्रधान जो चुना जाए वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जिससे गाँव का विकास हो। गाँव का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा और देश का विकास होगा। तो ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोगों को जैसे इस टॉपिक पे हमने जो चर्चा करी, आप लोग भी अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार रखना है कि आप लोग को कैसा लगा। आप लोगों ने जहाँ मतदान हो गए, आपने मतदान दिया तो कैसा आपको लगा, या आपके मतदान, आप अगर ये पॉडकास्ट हमारा बाद में देख रहे हैं मतदान के, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने अपने मत का उपयोग किया तो आपको कैसा लगा, और गाँव के विकास के लिए ग्राम प्रधान की क्या भूमिका होनी चाहिए, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, और हमें सपोर्ट करें कि हम ऐसी वीडियो आपके साथ अनफिल्टर्ड लेके आते रहें, और हम टॉपिक पे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है या जो कॉमन टॉपिक्स हैं जो सभी के मन में आते हैं हम उन पे बातें करेंगे। और इसी के साथ फिर हम आपको यही बोलेंगे कि जो प्रधान पद के लिए उठे हुए हैं उनको ऑल द बेस्ट बोलते हैं, और चुने जा चुके हैं उनको ये बोलेंगे भाई बहुत बहुत बधाई। अब अपने गांव के लिए जो लोगों ने आप पे भरोसा जताया है, अपने गांव का विकास करें और ईमानदारी से गांव को एक आदर्श गांव बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।